5 minus 5 and minus 2. So this is our roots, right, for this equation. इस इक्वेशन के अगर रूट्स हमने फाइंड किए, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे मेरे, सब समथिंग. तो सपोज द रूट इज व्हाट, -5 एंड -2, ये दो रूट आएंगे. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रूट, राइट. वो रूट जो है आपके, वो रूट्स आपको पता होने चाहिए, कि उसको सॉल्व करने के पहले ही पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइप के रूट्स होंगे आपके. ठीक है. सो दिस इज द नेचर ऑफ द रूट. इक्वेशन देखने के बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं लगनी चाहिए, उसके पहले ही आपको पता चलना चाहिए कि वो रूट्स कैसे है. सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो we have suppose we have this is our condition. So it is what, so it is b square minus 4ac. So this is our the value of delta, right? So this is the value of delta, right? So जयश्री कौन है, जयश्री, जयश्री कौन है, माइक ऑफ करो. हेलो, प्रज्वल है क्या रे, प्रज्वल, प्रज्वल. हेलो. ओके चलो ठीक है. चलो ध्यान दो इधर. सो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें आपका जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन का नेचर जो है उसको आपको फाइंड करना है इसमें. ठीक है. सो नेचर कैसे फाइंड करेंगे हम. सो b² - 4ac, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, सपोज इसकी वैल्यू जो है आपकी 0 से अगर ग्रेटर है, तो आप बोल सकते हो सो दिस इक्वेशन हैविंग टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ऐसे आप बोल सकते हो. Suppose b² - 4ac is equals to 0, then we can say that this equation having two and equal roots, दो equal roots होंगे, same roots, right? So sometime your answer is like 1/4 1/4. So this is your root. ऐसे कभी कभी हुआ है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका कभी कभी दो सेम रूट आए हैं, देखो दोनों भी सॉल्यूशन 1/4 एंड 1/4. So this time two equal roots, right? So suppose sometime what we have, no real roots, so b square is less than 0, ऐसी अगर कंडीशन है, so we can say that here that is what, no real root, उसके लिए रूट्स ही नहीं होंगे. So this is the condition for your nature of the roots. So आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, उसका जो नेचर है, उसके ये सारी कंडीशंस होंगी. सो क्लियर है सबके लिए, बोलो क्लियर है सबके लिए, वर्क क्लियर. Yes, right. Now we can solve the problem, right? So how can we solve the problem? Right. So we have now we have here. Sure. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If real root exists, find them. ठीक है. अगर रियल रूट है तो उसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं. ठीक है. सो मेरा इक्वेशन क्या है, सपोज माई इक्वेशन इज हियर. चलो मैं इक्वेशन ले लेता हूँ मेरा. सेकंड आया क्या, फर्स्ट चाहिए मुझे. ओके चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है. माई इक्वेशन इज व्हाट, so it is 2x square. Suppose it is 2x square. तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको. ओके चलो, इक्वेशन क्या है, इट इज 2x स्क्वायर -3x -5, तो -5 इक्वल्स टू 0. सो हम इसको सॉल्व करेंगे. क्या है वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू है, क्या है. ओके ठीक है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ. ठीक है. सो हियर a इज इक्वल्स टू व्हाट रे, बोलो a इज इक्वल्स टू व्हाट इन द गिवन इक्वेशन. व्हाट इज a. Two. Hmm. Two. A is what? What is A? Two. A is equals to what? We have 2. Then B is equals to what? We have -3. -3. Is equals to what? We have +5. -5. So now we can put the values, right? So like, सर okay, इक्वेशन में -4 लिखा है आपने. -5 है क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक के. नो सर आपने नीचे लिखा है. नहीं नहीं, इधर माइनस है क्या.
हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, क्लियर बोलो रे जरा, क्लियर बोलो, आपको बोलने में बहुत प्रॉब्लम है पहले। ठीक है चलो, सो वी कैन राइट लाइक दिस, ओके, सो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, व्हाट इज बी इज माई -3, तो स्क्वायर ऑफ -3 -4 टाइम्स, here we have a and here we have c, so we can put the value, so what is a, so a is my 2 and c is what, 5, चलो सॉल्व करेंगे, 3 स्क्वायर इज व्हाट, वी हैव 9 माइनस इस साइड से सॉल्व करते आएंगे, so 5 2 जा 10 and 10 plus 10 into -4, so it is -40, so बोलो आंसर, फाइनल आंसर बोलो। -31 -31। माइनस हाँ, थर्टी माइनस माइनस 31। 31, -31 सपोज यहाँ पे मैंने जीरो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये b² - 4ac की वैल्यू सपोज जीरो ऐसे मैंने पुट कर दी, सो इसमें ग्रेटर क्वांटिटी कौन सर सी होगी, माइनस कैसे? ग्रेटर क्वांटिटी कौन सी होंगी बोलो। सर 31 के आगे माइनस कैसे? हाँ माइनस, हाँ ओके -31, तो इसमें बिगर वाली क्वांटिटी कौन सी होंगी, अगर जीरो को मैंने, इन जीरो और -31 इसमें से बिगर वाली क्वांटिटी कौन सी होगी आपकी, बोलो। जीरो। जीरो। जीरो इज बिगर, so योर कंडीशन इज लाइक दिस, no real root ये वाली कंडीशन होगी, अगर ये वाली कंडीशन है तो क्या है, देखो इसके पहले की no स्लाइड, real root इसके पहले की स्लाइड आप देख सकते हो, इसके पहले की स्लाइड में क्या बोला है कि अगर ग्रेटर no होगा तो क्या real बोला है, root 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है देखो, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो दिस इक्वेशन हैविंग 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, ओके, अगर आपके पास रियल रूट्स है तो उसके बाद में क्या करना है आपको, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो सर यहाँ पे अभी आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, सो ये इक्वेशन जो है आपका, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, रियल रूट एग्जिस्ट, यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं क्या, यस हो रहे हैं, तो इसको आपको सर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, सो इट इज 2x² सर -3 + 5 = 0, तो क्लियर है सबके लिए क्वेश्चन, सॉल्व करके दिखाना है इसको, बोलो चलो फैक्टर्स क्या आएंगे, बोल, सुनाई ना बोल, श्रुति बोल श्रुति, चलो बोलो, कोई भी बोलो, अभिषेक बोलो, फैक्टर्स बोलो, तो वी नहीं हैव 10, तो 10 के फैक्टर्स बोलो, 5 into 2 5 and 2 5 and 2 एंड सर 2, हाँ बोलो, बोल बोल यहाँ बोल, पे देखिए, पीछे आपने लिख के दिया था कि अगर जीरो से वो कम आया तो नो रियल रूट्स। यहाँ पे बी स्क्वायर हाँ -4 की वैल्यू -31 आ रही है, तो हाँ, वो तो जीरो से कम है ना, तो यहाँ पे नो रियल रूट रहेंगे। एक मिनट 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 देखेंगे यार हम, वेट 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 वेट, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, नहीं नहीं नहीं। ले लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या yes इसका, sir yes sir माइक किसका ऑन है, श्रेयस माइक ऑफ कर, ओके, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने देखा, आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, वो बी² माइनस उसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, ऊपर मत लिखो रहे, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है आपकी, वो वैल्यू क्या है देखो, ओके, sir -31 थी तो थर्ड किस लगेगी ओके ओके ओके, वो जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए जीरो से,
तो ग्रेटर है क्या यहाँ पे? नहीं है। वो नो इक्वल है सर। क्या? ये भी नहीं है। तो ये क्या है? ये वैल्यू जो है वो b² - 4ac की जो मैंने वैल्यू फाइंड की है वो कितनी है? -31 है। और -30। यहाँ पे ये 0 है। तो क्या आएगा? कौन सा वाला साइन आएगा? 0 ग्रेटर होगा। तो इसका यस आंसर आएगा नो रियल रूट। करेक्ट है। नो रियल रूट। इसका आंसर क्या आएगा? नो रियल रूट। ये नो वाला इसका रियल। आंसर आएगा। ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बोलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? बोलो। व्हाट इज द 3। वैल्यू ऑफ ए? 3। ए इज व्हाट? बोलो। ए फास्ट बोलो। 3। 3 a स्क्वायर। is equals to what? This 3 equation is actually 3। what? माइनस Listen. 4√3। So 3x square minus 4√3, ये आपका इक्वेशन इस टाइप से है, +4 equals to 0. So what is a? What is a? 3। 3 बोलो। a is equals to 3. Then b is equals to what? 4 माइनस into माइनस minus 4 4 4√3। root रूट 3। is equals to what? We have 4. So we 4. can solve this problem, right? Right. So b square तो minus सर 4ac. बोलो। बोलो। वहाँ पे Minus माइनस फोर minus रूट थ्री Okay. Now clear? यस सर। यस सर। Okay, चलो solve करेंगे. So we can solve this problem. So b, what is b? b is -4√3 to the bracket square, minus 4ac, 4 times ac. ac means what? a is 3 and c is what? 4. So we can solve this. So 4 under root. So 4 का square, 4 square is 16, right? And √3 into √3, it is simple 3, सिंपल। right? 16 So what is this? -4√3 square. What? बोलो. 48. 9. Correct. 48 plus 48. Okay. Then 4 into 3. 4 threes are. 12। Very good. This 12. This is plus 12. And this 12 into 4 plus minus 12 fours are 14। 48. So here your answer is what? 48. 0. So plus 0। 48 and minus 48 is 0. Then what is the nature of the 2 root is इक्वल what? रूट। 2 Now इक्वल the रूट। रियल nature एंड of your इक्वल root रूट। is what? क्या हुआ? रियल एंड रियल इक्वल एंड रूट। इक्वल। Okay. So we can say that this equation having real and, एक minute. So this equation having which type of root? Real and, बोलो. इक्वल रूट। रियल एंड Real इक्वल रूट। and equal root. Equal root. So we can say like this, right? So now, so this is your condition. ये आप कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. इक्वल टू 0 आने के बाद क्या आता है आपका? टू इक्वल एंड रियल रूट. अगर रियल रूट एग्जिस्ट है, नो रियल रूट रहेगा तो आपको उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. थर्ड कंडीशन. इफ योर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई, then your question finish, right? If your condition is two distinct roots, real roots, if your condition is two equal and real roots, then you should solve this question. This is clear for everyone? अगर आपकी यस फर्स्ट सर। एंड सेकंड कंडीशन आ रही है तो आपको उसको आगे सॉल्व करना होगा. अगर आपकी थर्ड कंडीशन आई है तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है सबके लिए? तो दिस इज क्लियर. तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखो अभी इसमें एक ही क्वेश्चन बचा है. तो इट इज योर थर्ड क्वेश्चन. So this third question you can solve for homework. यस सर। You can solve this question in homework. इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है मुझे लग रहा है ऐसे. ठीक है. So this question number what? यस सर। ओके. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? थर्ड। एक्सरसाइज कौन सी है ये? एक्सरसाइज. एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज. डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट लिखा है मैंने. जरा देखते हो क्या कौन सी एक्सरसाइज है वो? ओके चलो. एक्सरसाइज कौन से? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में. चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे.
तो वी कैन सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पे लिखो मत रे, अभी देखो, अभी लिख ही नहीं पाओगे। यहाँ पे सेटिंग होती है लेकिन एक्टिव करनी पड़ती है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the nature of the root of the following quadratic equation. If the real root exists, then find them. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हियर। So find the value of k. You should find the value of k. How? For each of the following quadratic equations, so that two they have two equal roots. अभी देखो, टू इक्वल रूट्स अगर आपने बोला है यहाँ पे, तो टू इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, देखो एक बार। ठीक, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू जीरो। इक्वल रूट्स? ठीक है, तो यहाँ is पे स्क्वायर equal to माइनस zero. फोर इज जीरो। टू इक्वल रूट्स के लिए क्या है कंडीशन? बी स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर इक्वल माइनस रूट के फोर लिए एसी। कंडीशन इक्वल टू जीरो है, राइट। सो हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो यहाँ पे आपको भी सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, राइट। सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ? सी द क्वेश्चन इज व्हाट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो the value of find the value of k for each of the following quadrants, so that we have two equal roots. Okay, so how can we solve this problem? चलो बोलो, इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सर बोलो। वो फॉर्मूला यूज सर करना बी पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मैंने फार्मूला यूज किया। ओके, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू 0। हाँ, सर ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू के, और थ्री इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू थ्री, और a is equals to वैल्यू 2, b is equals to हाँ k, and c is equals to what? थ्री। 3। ओके, चलो सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो इट इज के स्क्वायर minus what we have, 4 into what, into 2 into what, टू into 3 इंटू is थ्री। equals to 0. So we have k square minus 3 2s are 6, 6 4s are 24 is equals to 0. So here we have k square is equals to 24. So here k is equals to under root 24, अंडर रूट 24। सर under प्लस root माइनस 24. So now we should find the prime factorization of this 24. So what is, how can we write this 24? So 2 ones are 2, 2 twos are 4, again 2 6 are, again 2 टू 3s रूट are, सिक्स। again 3 ones are. So we can say that your 24 we can write in the form of 2 into 2 into 2 into 3 like this, right? So now we can find the टू रूट सिक्स। now we have this pair. So we have 2 into 2 into 2 into 3. So we can say that your टू simple रूट 2, सिक्स। 2 times. So that's why we can write, right? And here we have 6. So your final answer is what? What is the value of k? So k is what? टू रूट 2 root 6. So this is your correct answer. So your final answer is what? 2 root 6 is your correct answer. So this is clear. ये सर Sir. ओके, ये 26 24 के रूट हमने कैसे फाइंड किए, समझ में आया? प्राइम फैक्टर है। क्या हुआ? दिस इज क्लियर, यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सभी लोग एक बार कैमरा ऑन करके मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ बोलो, चलो समझ में आ रहा है क्या आपको? थंब दिखाओ एक बार। वेरी गुड, राइट। So this is clear, okay? Equal root. So second question. Now take screenshot of this. Okay, chalo. Now solve next problem. Now we have next problem. चलो इसको रफ करो। Okay, चलो next.
So if from second question, this is your first question and this is your second now. So try to solve second question. Chalo fast. Chalo. Now we can solve second question. How can we solve this question? सर पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले. Okay, chalo. First we need to find the multiplication of this bracket. So here we can solve like this. Kx square minus what? 2k 2kx plus Yes. 6 equals to 0. So here we can find the value of a, we can find the value of b, and we can find the value of c. So what is a? So A is equal to K. A, k. Okay. What is the value of b? minus 2 Minus 2K. Okay. And the value of c is what? C is 6. what? 6. So again we have formula. So it is b square minus 4ac is equals to what? So what is b? 0. b minus 2k bracket square minus 4 times a. So what is a? A is k. What is c? What is k is 6. Okay. So 2 square is what? We have 4k square minus 6 into k. So 6k. And 6K. 6 4s are 24. So minus 24k. So now we can solve this problem. तो अभी क्या करेंगे? बोलो बोलो. दिमाग को हाथ लगा के नहीं बैठना है. कॉमन निकालेंगे लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. A को कॉमन कॉमन निकालेंगे. निकालेंगे ना यहाँ पे कुछ तो. ठीक है, चलो इसको पहले 4k ऐसे लिखेंगे हम. उसके बाद में क्या करेंगे? 4 जरा आपको इजी जाएगा इसलिए हम ऐसे लिखेंगे. सो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0 करेंगे. अभी इसमें से कॉमन निकालेंगे 4 को. सो 4 को कॉमन निकालने के बाद क्या अंदर बचेगा? के स्क्वायर माइनस, बोलो. सर 4k कॉमन निकलेगा ना. ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने देखा. तो 4k को अगर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? के स्क्वायर. सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग हुआ. पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब आप, है कि नहीं? मुझे लग रहा था पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप. 4k इन ब्रैकेट क्या बचेगा अंदर? के माइनस माइनस 6 k, so is equals to 0. So we have टू रूट्स. हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया था? ऐसे t वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. उसमें जस्ट हमने कॉमन निकाला था, राइट? तो उस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो 4k इन ब्रैकेट k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो 4k equals to 0 equal to 0. and k minus 6 equals to 0. So we have these two solutions. So 4k is equals to 0. So we can write k is K equals is to equals to minus 0 4. by 4. And 0 by 0 by 4. something means what? Your answer is 0. So now here what we have? K is equals to 6. So your 6. final answer is k is equals to 6. 6 Okay. So yes your condition is what? ठीक है. तो इस टाइप से आप कंडीशन जो है वो जाने दो. So we have these two equal roots, right? Real roots. तो क्लियर है ये क्वेश्चन? तो स्क्रीनशॉट Yes. ले लो इसका. किसी को Yes, sir. प्रॉब्लम है तो पूछो. अभी देखो, हर एक को पूछना तो पॉसिबल नहीं है. तुझे समझ में आया क्या भाई? समृद्धि तुझे समझ में आया क्या? सृष्टि तुझे समझ में आया क्या? अभिषेक तुझे Yes, समझ sir, में आया क्या? समझा. आदित्य तुझे समझ. ऐसे हर एक को इंडिविजुअल पूछना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कितने स्टूडेंट है देखो क्लास में, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है. तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक बार. सो आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम. क्लियर? ओके ओके. और कल आपके पेरेंट्स के मीटिंग में ये डिस्कस भी हुआ है कि आप कैमरा ऑन रखने वाले हो. हाँ, कल आपके मीटिंग में मैंने डिस्कस किया है ये पॉइंट, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. और आपके पेरेंट्स ने बोला है कि अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो आपको मीटिंग से सीधा बाहर भेज दो बोला है. क्लियर है? तो आई हैव परमिशन फॉर दैट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे.
if it is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and find the area, and the area is 800 meters square. If so, find the length and breadth. How can we solve this problem? Bolo. We can find the mango groove. बोलो जल्दी से बोलो। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए, तो आप क्या करो, आप भी कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप भी कुछ आंसर्स बताओ, ट्राई करके देखो इसको, बोलो जल्दी से। चलो 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 जल्दी सर से। लेंथ ब्रेथ को x मान लेते हैं और लेंथ को 2x। रेक्टेंगल में लेंथ इज ट्वाइस, ब्रेड को क्या करेंगे? साइड इनटू साइड। तो बोलो ब्रेड बोलो को बोलो बोलो। एक लेंथ को हम एक्स लेटर कंसिडर एक्स करेंगे। लेंगे। यस ठीक है, सर। लेंथ को मैं क्या कर देता हूँ, एक्स कंसिडर कर देता हूँ। सो हियर योर लेंथ इज व्हाट? योर 2x। लेंथ Yeah, length is इज 40. वेट सर वेट लेंथ वेट 2x होगी। लेंथ को हम क्या करेंगे? ट्वाइस सर क्या ब्रेथ है? को ब्रेड थे। ब्रेड ब्रेड को को मुझे x लेंगे। ब्रेड को मुझे क्या लेना पड़ेगा? x। हाँ सर सर लेंथ को एक्स कंसीडर करना है। हाँ सॉरी, ब्रेड को। ब्रेड हाँ, को ब्रेड को हमें एक्स कंसिडर हाँ, करना है। देन लेंथ इज व्हाट, यहाँ पे दिया है टू देखो। एक्स। लेंथ 2x। लेंथ मीन एल इज इक्वल टू टू टाइम्स क्या है? ब्रेड है। तो हम उसको क्या करेंगे? ब्रेड को मैंने क्या कंसिडर किया है? ब्रेड टू को मैंने एक्स। एक्स कंसिडर किया है। सो यहाँ पे हाँ हमारा सॉरी, इक्वेशन सिंपली आ जाएगा। सो लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट रे? सो लेंथ इज टू इक्वल्स एक्स। टू 2x. टू टाइम्स एक्स। इट इज इक्वल्स टू व्हाट? वी कैन राइट डायरेक्टली। सो इट इज 2x. So what is the question now? So here the area is, and the area is 800, right? So यस it is सर। rectangle. What is the area of rectangle? So what is the area of लेंथ rectangle? इंटू ब्रेथ। लेंथ इनटू Length ब्रेड। into breadth. Area of लेंथ इंटू ब्रेथ। rectangle. Okay. So area of rectangle is what? Length into breadth. So area of rectangle is equals to, मैंने area भी दिया है यहाँ पे. So it is what? 800. So it is equals to. So length is what? We have 2 टू into एक्स इंटू 2x एक्स। into x. So it is equals to what? We have 800 टू एक्स equals स्क्वायर। to 2x square. Right? So स्क्वायर। taking square root of both side, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। क्या यस। करेंगे? चलो दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। So what एक्स is स्क्वायर इक्वल्स टू answer? This 400। is 400 is equals to x square. So x square is x is equals to क्या आएगा रे? 20। 20। 20. बट हमने यहाँ पे क्या पुट किया था? बट यहाँ पे हमने क्या पुट किया था? किसका माइक है रे ये? इको हो रहा है। एक मिनट हाँ। सभी लोग माइक ऑफ करो एक बार। चलो तो क्लियर है, अभी इको नहीं हो रहा है देखो। अभी देखो आवाज आ रही है? सर आवाज रिपीट हो रही। वही है, क्या प्रॉब्लम है? आवाज रिपीट हो रहा है सर। माइक यशराज माइक ऑफ कर रहे हैं। यशराज यशराज माइक ऑफ कर। ओके ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे इसको डायरेक्टली हम।
ओके, इसको सॉल्व करेंगे हम। चलो ध्यान दो इधर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड हुई है, मीन्स किसकी वैल्यू फाइंड हुई है, ब्रेड। ब्रेड की वैल्यू कितनी आई है, सो इट इज व्हाट, वी हैव 20। एंड लेंथ की वैल्यू कितनी आई है, सो इट इज 40. 20 इंटू 2, सो इट इज इक्वल्स टू 40। तो ये उन्होंने पूछा था कि लेंथ एंड ब्रेड उसकी फाइंड करो। तो दिस इज अवर लेंथ एंड दिस इज अवर ब्रेड। तो दिस इज क्लियर स्टूडेंट, दिस इज क्लियर। तो दिस इज क्लियर, यस और नो? Yes. Yes, sir. क्लियर है सबके लिए? आई Yes, थिंक sir. आपका आज Yes, sir. आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा था क्लास में। ऐसे ही सबको इन्वॉल्व होना है क्लास में, ठीक है? वेरी गुड। ओके, तो नाउ अभी क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, आपको चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट। ओके, शैल आई रब दिस? ओके, चलो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी बाकी के प्रॉब्लम आप ट्राई करोगे। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was. सिंपल एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस टाइप का हमने सॉल्व किया है, देखो। The sum of the ages of two friends is 20 years. तो फर्स्ट फ्रेंड जो है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड। तो इस सेम टाइप का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखो। तो एजेस, फर्स्ट जो है फ्रेंड, उसका एज अगर हमने एक्स कंसिडर किया, सर क्वेश्चन पूरा है क्या, आधा अधूरा है? आधा अधूरा है बेटा, आधा अधूरा नहीं रे, करेक्ट है। ठीक है, देखता हूँ मैं एक मिनट। हाँ, एज इसका प्रोडक्ट। ये किसका क्या है बोलो। एक मिनट रुको, क्वेश्चन देखता हूँ। बाकी आपको कुछ डाउट है इसमें अभी तक जो पढ़ाया है आपको, उसमें No, डाउट, sir. गर्ल्स डाउट है कुछ? No, sir. No, ठीक है, sir. नो सर। नेक्स्ट अभी आने वाली एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं आपको। कौन कौन लेगा, हम किसी बताओ जरा मुझे, बढ़िया। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। अरे एटलीस्ट सपने तो अच्छे देखो। हाँ, यस वेरी गुड करण, वेरी गुड। यस नेहा, करेक्ट, वेरी गुड। उससे ज्यादा खुशी नहीं होगी आपको अगर 100 मार्क्स मिलने के बाद, उससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं होगी, ठीक है? चलो क्वेश्चन की तरफ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट अपनी स्क्रीन स्क्रीन पे लाया है, देखो मैंने। ओके, इको का क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या पता, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? आई थिंक दिस इज विजिबल नाउ, राइट? तो ये क्वेश्चन कितना है? अरे यार, आपका चैप्टर ही फिनिश हुआ। इट इज पॉसिबल टू मैंगो ब्रू वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये वाला भी सॉल्व किया। द फॉलोइंग सिचुएशन 20 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, सेम क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो हमें इसको सॉल्व करना है। चलो हम पीपीटी की तरफ जाएंगे और एक बार, चलो पीपीटी की तरफ आ जाओ। मेरे यहाँ पे दो माइक है, लेकिन एक माइक ऑफ है मेरा और एक शुरू है माइक मेरा।
अभी आ सर रही है यहाँ पे आवाज ठीक फोटो। से? अभी ठीक से आवाज आ रही है ना? आई थिंक ठीक से आ रही है आवाज आपको। ठीक हाँ है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलो, सो आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो, ये 48 वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, so now we can solve this problem. Okay, wait. Okay, चलो सॉल्व करेंगे। So what is question? Is the following situation possible? Sum of ages of two friend is 20. So first friend का अगर एज मैं सब सिर्फ आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो दो फ्रेंड है। सपोज ये मेरा फर्स्ट फ्रेंड है और यहाँ पे एक मेरा सेकंड फ्रेंड है जिसका मुझे पता नहीं है, और दोनों के एज की सम कितनी है? 20 है। सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है अभी इसके पहले की एक्सरसाइज में। ठीक है, सो फर्स्ट एक है फ्रेंड और सेकंड एक फ्रेंड है। सो फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकंड फ्रेंड की एडिशन कितनी है? 20 है। सो फर्स्ट फ्रेंड जो है आपका, उसकी एज अगर मैंने एक्स कंसिडर की, तो सेकंड वाले की एज कितनी होगी? बॉक्स इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स एक्स। तो माइनस सेकंड वाला जो है, 20 माइनस सेकंड वाले की एज कितनी होगी? 20 माइनस एक्स। अभी उसके बाद में और क्या कंडीशन दी है? 4 इयर्स एगो। 4 इयर्स एगो वाली कंडीशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 4 इयर्स एगो, एक काम कर देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, 4 इयर्स एगो यहाँ पर लिख देता हूँ। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर 4 इयर्स एगो? 4 ईयर एगो क्या होगा बताओ, चलो जल्दी से। 4 इयर्स गर्ल्स बताओ, एगो। ठीक है, माइनस क्या 4। हो जाएगा? फर्स्ट सर एज एक्स क्या हो माइनस जाएगी? 4 फर्स्ट की एज हो जाएगी फर्स्ट एक्स माइनस एक्स 4। माइनस सेकेंड 4 की एज क्या हो जाएगी? 20 20 माइनस 20 एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस 4। 4 सो इट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हाट? 20 से 4 चले गए तो क्या होगा? 16 माइनस एक्स, ये 16 कंडीशन माइनस होगी। एक्स ओके, अभी उसका क्या करना है? हमें प्रोडक्ट करना है। किसका किसका? दोनों एजेस का। सो फर्स्ट इज व्हाट? एक्स माइनस 4 एंड द सेकेंड इज व्हाट? 16 वन माइनस माइनस फोर एक्स। इसका कितना इक्वल्स आएगा? टू 48। 48 आएगा। तो इसको मुझे क्या करना है? बाइनोमियल बाय बाइनोमियल का एक्सपांड। मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 16 माइनस एक्स को एक बार मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और एक बार मैं क्या कर देता हूँ? उसको 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये मेथड मैं यूज कर रहा हूँ। सो आप कौन सी करते हो देखो। सो x इंटू 16, सो इट इज इक्वल्स टू 16x माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स, सो इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 बोलो। 16 इंटू 4 बोलो, चलो जल्दी से। 64 64, 64 64 प्लस माइनस फोर 4 एक्स इज इक्वल्स टू 48। चलो एक्स वाली टर्म को मैं पहले सबसे पहले लिख देता हूँ। सो माइनस एक्स स्क्वायर, चलो बोलो अभी। 16 एंड 4 इट इज 20। 20 तो प्लस 20x माइनस 64 माइनस माइनस 48 4 इक्वल्स टू 0। चलो बोलो कौन बोलेगा? माइनस 64 एंड 64 प्लस 48, बोलो 112। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 112 इक्वल्स टू 0। इसको और एक बार सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा आपका। तो इसके जो फैक्टर्स है वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे, और इसके फैक्टर्स आपने फाइंड करने के बाद वही आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है सबके लिए? यस सर क्लियर है सबके लिए? कंसेप्ट समझो और बाद में लिखो। आप लिखने की गड़बड़ कर रहे हो, लिखो मत उसको, पहले समझो कंसेप्ट। तो क्लियर है सबके लिए ये क्वेश्चन? फैक्टर्स वगैरह फाइंड कर सकते हो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 112 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं सिर्फ। ठीक है, सो हियर योर चैप्टर नंबर सेकेंड, आई थिंक थर्ड ना? थर्ड, तो योर थर्ड चैप्टर फिनिश। फोर्थ है, हाँ राइट, सॉरी फोर्थ। सो कल से हम क्या करेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ले लेंगे। ठीक है, पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ले लेंगे। आज नहीं, आज के लिए आप प्रिपरेशन के लिए टाइम ले लो। एक 2 दिन में आपका एक एग्जाम लेंगे हम। करेगा इस चैप्टर में?
लेंदी क्वेश्चन पेपर देता हूँ, जस्ट आप सॉल्व करो। आपकी ईमानदारी आपके पास, लेकिन आप देखो आपको कितना आ रहा है। उस Yes, लेवल sir. का एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है सबके लिए? एक बढ़िया क्वेश्चन Yes, पेपर sir. आपको भेज देता हूँ, जिसको जो इंटरेस्टेड है वो सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम। सबके लिए कंपल्शन नहीं करेंगे हम, इसको सॉल्व है लिखकर, क्योंकि पूरा एग्जाम हुआ है इस पे, पूरे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, पूरे एग्जाम, पूरा चैप्टर हमने खत्म किया है, तो उस पे एक एग्जाम होनी चाहिए। वो आपकी संडे की तो होती रहेगी, ठीक है, संडे के साथ साथ ये भी एग्जाम हम लेंगे। सो आप ट्राई कर सकते हो, आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, सो क्लियर है? तो एक क्वेश्चन बचा है, वो आप होमवर्क में ट्राई करो। ठीक है, Okay, sir. तो बोलो क्या हुआ है, बोलो।